दोस्तों किया ने एक ऐसा क्लेम किया है जो अभी तक किसी इंडियन ईवी कंपनी ने नहीं किया है। गाड़ी 3 साल चलाओ और 80% पैसे वापिस लो। सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई रिस्क बचा ही नहीं, एकदम जबरदस्त डील। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं जो ये 80% बाईबैक है ये सिर्फ 30 सितंबर तक है। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये पैसा किया नहीं दे रही है, कोई इंश्योरेंस कंपनी दे रही है जिसके स्ट्रिक्ट रूल है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपकी बैटरी की हेल्थ 92% से 1% भी नीचे आ गई तो फिर 15 लाख रुपए की जो गारंटी है वो कैंसिल हो जाएगी। तो भाई आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किया का जो एश्योर्ड बाई बैक ऑफर है, शॉर्ट में ABB, इसकी ऑफिशियल टर्म एंड कंडीशन, इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स, कॉम्पिटिटर क्या दे रहा है इसके बदले में आपको, मतलब सब कुछ आपको एक डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि भाई हाँ क्या चीज है ये। पर इस वीडियो के लिए मैं पहले ही डिस्क्लेमर लगा देता हूँ, ये भाई मैंने कुछ रिसर्च करके वेबसाइट वगैरह से डाटा लिया है, तो अपना भाई अच्छे से शोरूम में तसल्ली जरूर कर लेना, बिल्कुल 100% इसको मत मानना। मैंने कोशिश की है सारा अच्छा डाटा कलेक्ट करके आपको बताने के लिए। और दूसरा भाई वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी तो तसल्ली से बैठ के इस वीडियो को देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं भाई किया को ये जो बाईबैक ऑफर है ये लॉन्च करने की नौबत क्यों आई। तो भाई जो इंडियन मार्केट है उसमें जो ईवी मार्केट है वो अभी भी बहुत ज्यादा इमेच्योर है। आज आप कोई गाड़ी खरीदते हो ईवी की, कुछ साल बाद भाई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो कार पुरानी हो जाती है, उसकी एकदम मार्केट रीसेल वैल्यू गिर जाती है। साथ में जो बड़ी ईवी लीडर है टाटा मोटर, वो भी भाई अपनी ईवी कार्स पे भर भर के डिस्काउंट दे रही है, जिससे कि जिसने 3-4 साल पहले जो गाड़ी खरीदी थी आज उसको डिस्काउंट और ज्यादा मिल रहा है, तो भाई वो और ज्यादा रीसेल वैल्यू गिर जाती है। तो एक बायर के मन में डर आ जाता है कि भाई क्या करे, ईवी ले या ना ले। तो उस डर को थोड़ा सा कम करने के लिए किया ने ये बाईबैक ऑफर लॉन्च किया। अब समझते हैं सबसे बड़ा मिथ कि भाई आपकी गाड़ी कौन खरीदेगा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है भाई इसकी असली कहानी, क्योंकि 90% लोग भाई कुछ और ही समझते थे। यहाँ तक कि मैं भी ये समझता था कि भाई किया खरीदेगी, कस्टमर को वैल्यू देगी उसका 80% और कस्टमर खुश हो जाएगा। पर भाई यहाँ पे सिस्टम कुछ और है। ये जो पूरा प्रोग्राम है ये एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, मतलब किया ने जूनो जर्नल इंश्योरेंस के साथ पार्टनरशिप करके ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसको समझने के लिए इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसे पेरेंट चाइल्ड मॉडल पॉलिसी बोलते हैं। सबसे पहली आती है भाई मास्टर पॉलिसी। हर ऑथोराइज किया डीलर के पास जूनो इंश्योरेंस की एक जीरो कॉस्ट मास्टर पॉलिसी होती है। सेकंड नंबर पे आता है चाइल्ड सर्टिफिकेट। जब आप ABB लेते हो, मतलब एश्योर्ड बाईबैक, तब भाई आप एक अपफ्रंट प्रीमियम देते हो। वो प्रीमियम मैं आपको आगे बताऊंगा। डीलर इस प्रीमियम को भाई जूनो इंश्योरेंस के पोर्टल पे रजिस्टर करता है और आपको देता है एक चाइल्ड पॉलिसी का सर्टिफिकेट। ये सीधा कॉन्ट्रैक्ट आपके और जूनो इंश्योरेंस के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें किया का बीच में कोई लेना देना नहीं है। थर्ड जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ जाएगा खेल क्या है, जो कि है गैप कवरेज। तो जूनो कोई आपकी पूरी गाड़ी नहीं खरीदेगा, जूनो सिर्फ आपका गैप कवर करेगा। मतलब आप गाड़ी डीलर के पास लेके गए, डीलर ने भाई उसकी वैल्यू लगाई या ओपन मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू लगवाई, तो जो आपको 80% के हिसाब से जो वैल्यू आपको बाईबैक में मिल रही है, उस वैल्यू से जितना कम प्राइस आपको ओपन मार्केट से मिल रहा है, तो जो बीच में जो गैप है, जैसे आपकी जो वैल्यू बनी थी प्रीमियम की वो भाई बाईबैक की 12 लाख बनी थी, पर गाड़ी बिक रही है ओपन मार्केट में 10 लाख की, तो जो जूनो इंश्योरेंस है वो आपके वो 2 लाख रुपए कवर करेगा। ना कि उसको कोई मतलब नहीं है कि भाई गाड़ी क्या है कैसे क्या, वो सिर्फ उस आपके वो 2 लाख रुपए कवर करेगा। और उस 2 लाख रुपए कवर करने में इतनी पॉलिसी है इनकी, इतने रूल है, वो अभी आपको आगे पता चलेंगे। तो आपको कुछ तो समझ आ गया होगा कि खेल क्या चल रहा है। और जब आप गाड़ी को बेचने भाई डीलर के पास जाओगे तो एक तो गाड़ी पे कोई लोन नहीं होना चाहिए, मतलब गाड़ी फिजिकल डीलर के पास मौजूद रहेगी और साथ में आपको वो लोन क्लियर करके देना पड़ेगा उस टाइम पे, तब वो गाड़ी आगे प्रोसेस होगी। और भी टर्म एंड कंडीशन है वो धीरे धीरे अब आपको आगे पता चलने वाली। अब दोस्तों समझ लेते हैं परसेंटेज का खेल। तो जो बड़े बड़े अक्षरों में आपने देखा होगा भाई 80% बाईबैक ऑफर, तो भाई वो जो 80% है वो आपको हमेशा नहीं मिलने वाला है। जो स्टैंडर्ड है वो आपको सिर्फ 70% है। अभी जब गाड़ी लॉन्च हुई उसके 60 दिन तक आपको 10% का एक्स्ट्रा जो बोनस समझ लो या फिर किया की एक मास्टर स्ट्रोक समझ लो, लोगों को आकर्षित करने के लिए वो 10% एक्स्ट्रा दे रही है सिर्फ 60 दिन तक, तब वो 80% उसको बोल रहे हैं, जिससे कि मतलब लोगों का ध्यान जाए कि भाई 80% मिल रहा है और लोग गाड़ी खरीदने आए। पर वो भाई सिर्फ 60 दिन तक है, जो कि 30 सितंबर तक आप उसको मान के चल सकते हो। बाकी ऑफिशियल जो डेट है वो आप शोरूम से जरूर कंफर्म कर लेना, 2-4 दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, वो जरूर आप कंफर्म कर लेना। पर उसके बाद
जब आप खरीदोगे तब भाई सीधा आपको 70% मिलेगा, और 10% का डिफरेंस आपको लग रहा होगा कि छोटा मोटा होगा, पर जब आप कहीं ना कहीं मिड वेरिएंट खरीदोगे तो 1.5 से 2 लाख रुपए का लॉस आपका सीधा सीधा हो जाएगा जब आप उस डेट के बाद खरीदोगे गाड़ी। और इसमें भाई एक कैच और है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आपकी जो गाड़ी का ऑन रोड जो प्राइस रहेगा उस पे 80% रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस पे आपको 80% मिलने वाला है, या फिर बाद में आप खरीदोगे जब 70% वैल्यू मिलने वाली है। ना ही आपका इंश्योरेंस कवर होगा, ना ही कोई एसेसरीज कवर होगी, ना ही आपका आरटीओ कवर होगा। सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस पे आपको जो 80% बाईबैक है वो उस पे लागू होगा। अब दोस्तों समझ लेते हैं इसके खेल को कि भाई कितने किलोमीटर पे कितनी परसेंट आपको बाईबैक मिलने वाला है। अब समझ लेते हैं भाई 80% किसको मिलने वाला है। तो अगर आप 3 साल और 10,000 किलोमीटर पर ईयर वाला प्लान लेते हो, जिसमें कि आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो 1.60% प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा, प्रीमियम उसका अलग से, तब वो आपका कवर होगा। और ये सबसे हाईएस्ट है। अब जैसे आप 3 साल और पर ईयर 15,000 किलोमीटर वाला प्लान लेते हो तब आपको 65% वैल्यू मिलेगी बाईबैक। और अगर आप लेते हो 3 साल और पर ईयर 20,000 किलोमीटर तब ये और कम हो जाती है, 60% हो जाती है। और इन्होंने एक 4 ईयर का भी ऑप्शन दिया है जिसमें आप 10,000 किलोमीटर पर ईयर चलाते हो 4 साल तक, तब आपको 65% मिलेगा। इसका सिंपल सा लॉजिक है भाई, जितना ज्यादा आप चलाओगे उतना ज्यादा रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को होता है, तो इसलिए उन्होंने उसी हिसाब से इसको पूरे को स्ट्रक्चर किया है। अब मैं आपको वैसे तो चार्ट लगा देता हूँ पूरे वेरिएंट्स का, पर मैं 1-2 वेरिएंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट HTK की, जो कि 42 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आता है। इसका एक शोरूम प्राइस आपको 13,49,900 पड़ेगा, जो आपको ABB का प्रीमियम पड़ने वाला है। मतलब आप इसको एक इंश्योरेंस ही समझ लो, वो आपका 25,486 रुपये पड़ेगा। और अगर आप इसको अभी लेते हो जिसमें कि भाई 10% एक्स्ट्रा मिलता है आपको, तो आपको 80% का जो बाईबैक मिल जाएगा। तो जो प्राइस बनता है वो बनता है भाई मतलब 10,80,000 के करीब आपका वो प्राइस पड़ने वाला है। उसमें से भाई प्रीमियम माइनस कर लो तो जो आपको फायदा होने वाला है वो करीब 10.5 लाख का आपको फायदा हो जाएगा। पर वो कंडीशन भाई मैच करेगी तब, और उसके रूल रेगुलेशन अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। बाकी मैंने पूरी लिस्ट लगा दी है हर वेरिएंट की, किसमें कितना क्या आपको फायदा होने वाला है, स्टैंडर्ड रेट और अभी के जो इंट्रो रेट है उनके हिसाब से आप उस पूरी लिस्ट को चेक कर सकते हो। अब जान लेते हैं भाई जो बात डीलर आपको नहीं बताएगा। तो भाई ये प्लान एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, और इंश्योरेंस पॉलिसी के आपको पता है स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। वो इंतजार में रहते हैं कि जैसे ही कैसे कोई गलती पकड़ में आ जाए और सीधा आपका क्लेम रिजेक्ट। तो अब इन्होंने जो रूल बनाए हैं उनको आप देखना। तो भाई जो इनका सबसे पहला रूल है वो है बैटरी की हेल्थ से रिलेटेड। 3 साल में आपकी बैटरी की जो स्टेट ऑफ हेल्थ SOH वो 92% होनी चाहिए। 4 साल वालों के लिए भाई 89%, मतलब इतनी तो बैटरी की हेल्थ होनी चाहिए। इससे अगर 1% भी नीचे गई तो रिजेक्ट। अब भाई सिरोस EV में आती है NMC बैटरी, और जो NMC बैटरी है वो भाई पहले साल में ही 5% तक डिग्रेशन हो जाता है उसका, और उसके बाद हर साल 1 से 2% वो डिग्रेड होती है। मतलब अगर आपको 92% SOH मेंटेन करना है बैटरी का, तो आपके पास सिर्फ 36 मंथ है, और जो मार्जिन है वो सिर्फ 8% है। मतलब बहुत ज्यादा टाइट सिस्टम। और इसको मेंटेन करने के लिए जो आपके घर में छोटा बच्चा होता है ना, उसको जैसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब हर टाइम उस पर नजर रखनी पड़ती है। आपको उस गाड़ी को है ना एकदम छोटे बच्चे की तरह रखना पड़ेगा। अभी आपको आगे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी उस छोटे बच्चे के ऊपर। एक तो गाड़ी को आपको बार बार भाई 100% DC फास्ट चार्जिंग नहीं करना, अपने चार्जिंग के हैबिट्स बदलने पड़ेंगे, अच्छी चार्जिंग हैबिट्स लानी पड़ेंगी। 20% से नीचे नहीं जाने देना बैटरी को, गाड़ी को एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाना है। मतलब आपकी हर चार्जिंग सीधी डायरेक्ट आपकी गारंटी को इफेक्ट करेगी। तो मुझे तो लग रहा है भाई कोई क्रैश कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा जो बैटरी कैसे हेल्थ को मेंटेन रख सके। खूब बिकेगा अगर इनका ये बाईबैक बिका तो भाई लोग उसको भी खूब खरीदेंगे, क्योंकि लोगों को भाई बैटरी भी मेंटेन रखनी है। जो नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है भाई वो है कॉस्मेटिक, मतलब कोई डेंट नहीं, कोई स्क्रैच नहीं। 3 साल तक आपको इंडियन रोड के ऊपर गाड़ी को ऐसे चलाना है जैसे ना तो उस पे कोई स्क्रैच आए ना ही उस पे कोई डेंट आए। और अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है तो जो सारे एक्सीडेंटल
और जो पेंट शॉप के बिल हैं इंश्योरेंस के, वो एक्स शोरूम से 20% ज्यादा नहीं जाने। जो क्लेम आपके होंगे वो 20% से ज्यादा नहीं जाने। हालांकि जो विंडशील्ड ग्लास, हेडलाइट और वायरिंग हार्नेस है उनको इसमें कवर नहीं किया जाए। मतलब जो 20% की लिमिट है क्लेम की, उसमें इसको नहीं रखा गया। बाकी चीजें आपकी 20% से ज्यादा का क्लेम नहीं होना चाहिए। और अगर गाड़ी आपकी फ्लड के अंदर डूब जाती है, कारपेट लेवल तक पानी आ गया, तो भाई आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी इस बाईबैक ऑफर। थर्ड जो पॉइंट है भाई वो है ओनरशिप से रिलेटेड। एक तो जो ये पॉलिसी है इंश्योरेंस, ये प्रीमियम बाईबैक, ये भाई आपको सिर्फ प्राइवेट ओनर को मिलेगा, किसी टैक्सी वैक्सी या इनमें किसी में आपको नहीं मिलने वाला है। और दूसरा ये भाई सिर्फ फर्स्ट ओनर पे मिलेगा। अगर आप आरसी ट्रांसफर कराते हो, सेकंड ओनर पे कराते हो, तो भी वो नहीं मिलने वाला। या फिर एक दिन सबको जाना है और अगर किसी ने सिरोस ईवी को खरीद कर और उसने ये बाईबैक ऑफर लिया और उसका टाइम आ गया ऊपर जाने का, तो उसके बाद भी भाई वो उसको ऑफर नहीं मिलने वाला। और जो सर्विस है वो किया के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ही आपको करवानी है, जब तक ये आप बाईबैक ऑफर ना ले लेते हो जब तक। तो भाई 80% सुनने में तो बहुत मस्त लग रहा था, पर जब इसके भाई टर्म एंड कंडीशन निकलती आ रही है तो थोड़ा सा डर लगने लगा है। मुझे खुद लग रहा है भाई, क्योंकि ये एक बाईबैक ऑफर नहीं है, ये एक डिसिप्लिन टेस्ट है। मतलब आपको गाड़ी को एकदम बिल्कुल डिसिप्लिन के अंदर चलाना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटर कहाँ खड़े हैं इस बाईबैक के साथ। तो भाई किया सिरोस ईवी में तो आपको जो इंट्रो है वो तो 80% है और स्टैंडर्ड 70% मिलेगा। और इनका टाई अप है भाई जूनो जर्नल इंश्योरेंस से, और 3 साल और 45,000 किलोमीटर टोटल तक ये देख रहे हैं। वहीं पे इनकी जो सिस्टर कंपनी है हुंडई, इसमें आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक में भी भाई ये ऑफर देखने को मिलता है बाईबैक, जिसमें वो मैक्सिमम 60% तक देते हैं। और इसमें भी भाई 3 साल और 45,000 किलोमीटर तक। बाकी इसका पता नहीं भाई किसके साथ टाई अप है। और जो एमजी में विंडसर ईवी और जेडएस ईवी आती है, इनका भी भाई वही सेम 3 साल और 60% तक का बाईबैक, 45,000 किलोमीटर तक। और इनका भाई लोकटोन इंडिया और जूनो दोनों के साथ है। बाकी भाई टाटा में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है और ना ही भाई महिंद्रा के पास ऐसी कोई पॉलिसी अभी चल रही है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा किया इतना क्यों दे रही है बाईबैक ऑफर, चलिए इसको और समझ लेते हैं। तो इसके भाई 3 रीजन है। एक तो पहला रीजन है भाई किया आपको बैटरी एज ए रेंट सर्विस दे रही है, जिसमें आप गाड़ी का प्राइस देते हो चेचिस का और बैटरी आपको रेंट पे मिलती है 3 रुपए 30 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से। दूसरा है आपको हाई वोल्टेज बैटरी के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी मिल जाती है 15 साल तक की अनलिमिटेड किलोमीटर के साथ। और तीसरा है भाई ये एश्योर्ड बाईबैक ऑफर। तो जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो किया भाई अपने कस्टमर के आगे एक पूरा पैकेज रखती है कि कम अपफ्रंट कॉस्ट, बैटरी फेलियर की कोई टेंशन नहीं और सेफली एग्जिट कर सकते हो आप 3 साल के बाद। लेकिन इसके पीछे जो बिजनेस मॉडल छिपा है वो, जब आप गाड़ी को भाई देते हो किया डीलर के पास, जब आप सेकंड हैंड गाड़ी बेचने जाते हो, तो भाई किया के पास दोबारा से कैश इक्विटी आ जाती है, जिसको वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन की ईवी के ऊपर लगा लेती है। मतलब वैसे तो इंडिया के अंदर भाई 5 से 7 साल में लोग दोबारा गाड़ी चेंज करते हैं, पर किया उस पैटर्न को चेंज करके मतलब 3 से 4 साल के अंदर लाना चाहती है, ताकि लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों को चेंज करें और कंपनी का फायदा हो, इंश्योरेंस का फायदा हो। आपका पता नहीं फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो भाई लोग क्या कह रहे हैं वो थोड़ा सा आप समझना। ऑनलाइन डाटा है, जहाँ पे चर्चाएं होती हैं ऑनलाइन, वहां से ये थोड़ा सा डाटा निकाला है। तो भाई कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये वैसे तो ठीक है, क्योंकि जो आने वाले कुछ सालों के अंदर जो सॉलिड स्टेट बैटरी आने वाली है 2029 तक शायद आ जाए, तो उसके हिसाब से ठीक है, क्योंकि उस टाइम भाई लोग उस पे टूट के पड़ेंगे और इन गाड़ियों की एकदम से बड़ी दिक्कत आने वाली है। तो वहां पे एक ब्रिज बन जाता है कस्टमर के लिए, ताकि वो उसका जो पैसा है वो सेफली रह जाए, सॉलिड स्टेट वाली बैटरी में ट्रांसफर हो जाए। कुछ यूजर कह रहे हैं कि भाई जो 20% का डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब 6.6% पर ईयर, तो अगर आप जो एबीबी के लिए जो प्रीमियम देते हो जैसे 30-35 हजार रुपए, तो वो उतना ही हो रहा है जितना कि एक 3 साल पेट्रोल गाड़ी पे आप खर्चा करते हो उतना। मतलब कहीं ना कहीं पेट्रोल गाड़ी की कॉस्ट के बराबर ही वो पड़ रहा है, उनका कहने का मतलब ये है। पर कुछ लोग भाई इसका नेगेटिव भी बता रहे हैं इस एबीबी का। तो भाई कुछ लोग सीधा इसको मार्केटिंग गिमिक बता रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जो बैटरी है उसकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो एनएमसी बैटरी के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि बैटरी हर साल डिग्रेड होगी और आपने बिल्कुल जो मार्जिन है वो टाइट रखा है, तो थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो भाई वो बंदा कहाँ जाएगा। और आप कॉस्मेटिक भी भाई स्ट्रिक्ट रूल बना रहे हो कि कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, जब डीलर के पास गाड़ी आएगी कोई डेंट नहीं होना चाहिए। इंडियन रोड कंडीशन के ऊपर तो भाई डेंट स्क्रैच तो आ ही जाते हैं। फिर आपने क्लेम पे भी भाई रोक लगा दी, 20% से ज्यादा क्लेम नहीं होना चाहिए। और कई कई स्टेटों में तो भाई जैसे कर्नाटका वगैरह हुआ, इनमें जो आरटीओ वो बहुत ज्यादा
हाई है, तो वहां पे भाई जो आपको बाईबैक मिल रहा है वो सिर्फ एक्स शोरूम पे मिल रहा है, आरटीओ वो इतना ज्यादा दे रहा है, तो फायदा किसको हो रहा है। बाकी दोस्तों मैं जब रिसर्च कर रहा था तो कुछ सवाल हैं जो आप डीलर से जरूर पूछना शोरूम के अंदर। एक तो आप ये पूछना कि भाई जब स्टेट ऑफ हेल्थ जो बैटरी की रहेगी अगर वो 91.5% हो जाती तो फिर वो भाई जो मार्जिन है वो कवर हो पाएगा कि नहीं, जो 92% वाला है अगर उससे 0.5% हो जाती है तो क्या मतलब बाईबैक का ऑफर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और क्या जूनो लोकल टचअप अलाउ करेगा, जैसे कुछ हल्का फुल्का स्क्रैच है तो आप बाहर से थोड़ा सा टचअप करा के उसको सही करा के तब दो, उसको क्या अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। और जो कस्टमर भाई बैटरी एज ए रेंट वाला प्रोग्राम लेते हैं तब उनको भाई जो वैल्यू है वो सिर्फ चेचिस की जो 8 लाख एक्स शोरूम प्राइस है बेस वेरिएंट की वो मिलेगी, या फिर फुल जो बैटरी के साथ जो प्राइस होता है वो प्राइस उनको मिलेगा, ये भी क्लियर कर लेना। मतलब बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी पॉलिसी है, बहुत ज्यादा झमेला है, तो बड़ा हिसाब किताब से आपको लेना पड़ेगा। बाकी मैं तो भाई स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ अगर ईवी पे आप जा रहे हो तो भाई 10 साल तक फिर भूल जाओ कि मार्केट के अंदर नई कार कोई ईवी या कोई भी कार लॉन्च हो रही है। अगर आपने एक बार ईवी ले ली तब मतलब 10 साल तक तो आप उसको दबा के चलाओ, उससे अच्छा पैसा वसूल करो, उसके बाद जो बिके वो बिक जाएगी अगर आप सचमुच ईवी से पैसा वसूल करना चाहते हो तब। बाकी आप लोग भी शोरूम में क्वेरी कर रहे होगे, तो अगर आपको भी कोई बात पता चलती है तो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना ताकि और बायर्स की भी हेल्प हो जाए, या फिर जो मैंने ये डाटा दिया है उसमें कहीं ऊपर नीचे है तो वो भी थोड़ा सा करेक्शन आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो, पर वो भाई ऑफिशियली शोरूम से आप पता करो तब, ये नहीं कि वो बोल रहा था ये बोल रहा था वो बता रहा था, तो वो डाटा आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद जय भारत।